बचाना है, बचाना है, बचाना है। दुकानदारियों को बचाना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। रांची स्थित एचईसी मुख्यालय में कंपनी के अधिकारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि बुधवार को एचईसी के कार्यवाहक सीएमडी श्री नलन सिंघल की अधिकारियों से वार्ता हुई थी, पर इस वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों ने कहा कि बकाया वेतन के भुगतान और कंपनी के भविष्य पर उनका ना ही कोई विजन था, ना ही जवाब था। इसलिए गुरुवार से अगले 3 दिनों तक एचईसी परिसर में विभिन्न जगहों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और ऐसे प्रबंधन का पुतला दहन किया जाएगा। गुरुवार की शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को संदेश दिया गया कि चाहे वो सरकार की मेक इन इंडिया का वोकल फॉर लोकल का नारा हो, या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हो, या देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना हो, ये सभी सपने और उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण कल कारखानों को गर्त में छोड़कर कभी साकार नहीं हो सकता है। ये सब सरकारी वादे और सपने सिर्फ सरकारी फाइलों और राजनीतिक भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोगों को 13 महीने से वेतन नहीं मिला, ना ही कोई आश्वासन मिला है एचईसी के रोडमैप के बारे में। हमारे चेयरमैन साहब आए थे, लेकिन वो हम लोगों को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। हमारा सिर्फ एक बात कहना है कि केंद्र सरकार का इतना बड़ा योजना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, क्या उनमें से किसी स्कीम में एचईसी उनके लिए फिट नहीं बैठती है? और हमारे जीवन यापन के लिए केंद्र सरकार साथ साथ राज्य सरकार को और हमारे प्रबंधन को क्या सोचना नहीं चाहिए? हम लोग को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे चेयरमैन साहब भी कुछ भी सॉल्यूशन देने की स्थिति में नहीं है, और इस वजह से हम लोगों को आज ये एक सांकेतिक पुतला दहन करना पड़ा है, और वो आगे भी आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार का जो नीति है, इस नीति से जो बंद करने का, जो पीएसयू बंद करने का जो आया है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। दूसरा तरफ ये है, हम लोग का 12 महीना से सैलरी ड्यू है, ना सरकार का इधर ध्यान है, ना इधर प्रबंधन का। अब पैसा आने के बावजूद भी 271 करोड़ आया था, हम लोग 200 करोड़ सरकार से मांग रहे हैं। पैसा रहने के बावजूद भी यहाँ के प्रबंधन ना तो वेतन में खर्च किया है, ना तो उत्पादन में। तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? ये स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया कहाँ गया? ये सरकार की जो नीति है एकदम गलत है। सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला समय में पूरे झारखंड से, मतलब जो 32 गांव का जो यहाँ पे विस्थापित है, हम लोग उससे संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करके जन क्रांति लाएंगे और पूरे झारखंड में भाजपा को इस नुकसान पहुंचेगा। इस बार यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं और तमाम नेता हैं, उनसे मानता हूँ सांसद महोदय जी ने काफी प्रयास किया, मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन रिजल्ट अभी तक 0 है। उस पर कुछ पहल नहीं हो पाया है। जब तक अभी 12 महीना से सैलरी नहीं मिला है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पेट जब जल रहा है, हम मर जाएंगे, तो फिर बाकी रिजल्ट आने से क्या फायदा? इसलिए अगर जल्दी अविलंब अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो जिस तरह से आक्रोश हो रहे हैं यहाँ के वर्कर, अधिकारी, यहाँ के प्रबंधन, उस तरह से आने वाला समय में हो सकता है ये पूरे झारखंड में असर दिखेगा इसका। हम लोग का आज 30 तारीख को पूरे 9 मंथ हो गया, 9 महीने। 9 महीना मैं बोला 13 महीने से नहीं मिला। 13 महीने अधिकारी हमारे साहब लोग जो अधिकारी हैं उन लोग का 13 महीना प्लस, और हम लोग का 9 महीना प्लस हो गया। और दुकानदार में राशन लेने जाइए, उन लोग भी कोताही मना कर दिए हैं कि भाई पैसा दीजिए, उधार कितना दिन देंगे। तो आज के डेट में तो या तो आदमी मजबूर होने पर मजबूर हो गया है, जान देने पर, कि आत्महत्या कर ले, बाल बच्चा कैसे चले, कैसे पाले। टॉप मैनेजमेंट का सबका रवैया इस पे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। आज हम लोग 28 दिन से बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर के गेट पे, और अधिकारी वर्ग पूरा बैठा हुआ है और मजदूर वर्ग पूरा हमारे साथ है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे थे इतने दिन से कि जो हमारे टॉप के अधिकारी हैं सीएमडी साहब, वो आके यथास्थिति पर हम लोग को संबोधित करें। तब उनको आज 27-28 दिन के बाद कल जाके उनको फुर्सत मिला है कि वो आए हैं, और आके भी क्या बोलते हैं कि खाली हाथ की उनके हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग जाइए सचिव से मिलिए और जहां आपको मिलना है वहां जाके अपनी बात रखिए। इस वजह से और ज्यादा निराशा है। उसी के सापेक्ष आज हम लोग एक सांकेतिक तौर पर मसाल जुलूस निकालते हैं और
सीएमडी का और टॉप मैनेजमेंट का, और जो इस नीति के विरोधी हैं कि कंपनी को चलाना चाहिए, जो कि भारत की मंदिर है, पीएसयू को जिंदा रहना चाहिए, उसका आज हम लोग पुतला फूंक कर एक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किए हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।